हेलो बेटा, वही कंटिन्यूशन हमारा एपी 10th क्लास मैथमेटिक्स वर्कशीट 18। लास्ट क्लास हमने वर्कशीट 17 करी थी। ये आज वर्कशीट 18 जिसमें हमें निकालना है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म मतलब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं एपी में। अगर हमारी एपी में 100 टर्म्स है तो हम 7th टर्म की बात करें या 8th टर्म की बात करें तो हम उसे nth टर्म बोल सकते हैं। अगर हमें 100 टर्म की बात करनी है तो वो हमारी लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म के लिए आपको बताया था लास्ट क्लास में जो हमने करा था ए एन क्या होगा हमारा लास्ट टर्म। और ये सब करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर कहीं कोई दिक्कत भी होती है वीडियो में, कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत भी होगा कुछ भी, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर देंगे। अगर कुछ ऐसा है कि कोई सा कंटेंट एक्स्ट्रा हो गया या कम रहा, कुछ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है, सब सीखने के लिए आते हैं, तो हम सीखने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो आज की वर्कशीट में आपका हमें निकालना है nth टर्म। तो ए एन हम भी बताया आपको, ए एन क्या होगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन अगर हम फिर से लिखें, ए एन हमारा होगा लास्ट टर्म। ए की बात करें तो फर्स्ट टर्म, एन की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारा डी। तो ये आपकी वर्कशीट ऐसी वर्कशीट 18 सबके पास अवेलेबल है। जितने भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं सबके पास वर्कशीट हर डेट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वर्कशीट्स आपके पास आ जाती हैं। तो उसी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हुए तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारे फॉर्मूले पे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी के रिगार्डिंग इसमें जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वर्कशीट में उसने दे दिया इस 7, 10, 13, 16, 19 एपी। रिवाइज करते हुए इसने लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन दे दिया 7, 10, 13, 16, 19 और पूछ लिया क्या ये एक एपी है। तो आप डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस कितना हो रहा है +3 +3 +3 और यहाँ पे भी +3। तो येस इट इज़ एन एपी, ये एक एपी है। फिर उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें इसकी तो 7 है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें हमारे पास तो वो है ए। जब भी हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो हम ए लिखेंगे। और किसी एपी के रिगार्डिंग कोई भी आप हम लेट कर लेते हैं, हम इसी एपी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 7। डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का +3 का, क्योंकि यहाँ पे हमेशा +3 का डिफरेंस आ रहा है। कई केसेस में नेगेटिव डिफरेंस भी आएगा जिसमें हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। और अगर हम ए एन इस एपी के अकॉर्डिंग अगर हम इसी एपी को लें तो ए एन हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 19। और अगर हम एन की बात करें, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 5, फर्स्ट टर्म 7, डिफरेंस +3 और लास्ट टर्म 19। तो इसी से आपको ये फार्मूला देखना है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन हो गई हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसी और सिंबल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल का मतलब भी होगा लास्ट टर्म, तो आप ए एन से मेंशन करो या एल से मेंशन करो, ये भी हमारा होगा लास्ट टर्म। तो आज की क्लास का जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है फाइंड द 127th टर्म, फाइंड 127th टर्म ऑफ एपी। और एपी आपको दिए 108, 100, 92, 84। अगर हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म्स का सारी लिख लें, ए क्या दिया आपको 108। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज़ 100 माइनस 108। तो डिफरेंस हो गया हमारा -8। आपको ये दिख रहा है कि एपी का एक जो नंबर है हमारे पास सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 108 से 100 आ गई, 100 से 92, 92 से 84, तो इसका डिफरेंस भी नेगेटिव आएगा। हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया, डिफरेंस लिख लिया। अब उसने कहा फाइंड 127th टर्म, तो ए 127 निकालना है। अगर हमारे पास खाली ये लिखा है तो फर्स्ट टर्म, ए के नीचे यहाँ पे 2 लिखा है तो सेकंड टर्म, जैसे ये है ये A1 लिखा है फर्स्ट टर्म, A1 लिखा है, ये सारी ए लिखें तो वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। ए 127 है तो मतलब हमें 127th टर्म निकालनी है। अभी ए एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हम इसे इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 127 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 126 डी। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई भी टर्म दी हो, अगर हमसे पूछा A 400 क्या होगा तो वो क्या होगा A प्लस
399D, क्योंकि फॉर्मूला है आपके पास AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पर हमेशा एक टर्म कम आएगी, जो भी यहाँ पे n दिया होगा उससे एक टर्म कम आएगी यहाँ पे। तो जो अब क्वेश्चन के चलते हैं, तो 8 127 क्या हो जाएगा, A प्लस 126D। तो यहाँ जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो पुट कर दो। A की वैल्यू 108 प्लस 126 माइनस 8 मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 108। 126 को 8 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई सबको आपको आता है नेगेटिव 1008। अब 1008 में से आपको 108 सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस 8 0, 0 माइनस, और ये आ गया माइनस 900। मतलब अगर हम इस AP को लिखते चले जाएं 108 में से 8 माइनस करके 100, 100 में से 8 माइनस करके 92, ऐसे लिखते चले जाएंगे 127 टाइम्स तक। ये हमारे पास 1 2 3 4 4 बार लिखी है। अगर हम इस AP को आगे कंटिन्यू करते चले जाएँ और 127 टर्म तक पहुँचे, तो वो 127 टर्म क्या होगी हमारी, माइनस ऑफ 900, नेगेटिव ऑफ 900 होगा अगर हम इस पूरी AP को लिखते चले जाएं। तो इसमें फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 2। आपको फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या दी हुई है, 2, मतलब A दिया हुआ है 2, एंड इट्स 10th टर्म इज़ 47। A 10 दिया हुआ है आपको 47, और आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें अब हम अगर फॉर्मूला लगाएं अपना AN इज इक्वल्स टू A प्लस 1 इंटू डी, तो हमें सारी वैल्यूज़ नहीं पता। तो यहाँ से हमें हिंट लेना है कि A 10 दिया हुआ है, A 10 इज इक्वल्स टू 47, और A 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 47। A की वैल्यू आपको पता है 2, गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 9D इज इक्वल्स टू 47। 2 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 9D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 45, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5। ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 52। फिफ्थ टर्म मतलब हम इसे A5 लिख सकते हैं। A5 हमें दिया हुआ है 52, एंड 12th टर्म इज़ 24, और 12th टर्म दी है 24, और उसने कहा फाइंड AP। फाइंड AP फाइंड करें तो हम मैक्सिमम, कम से कम मिनिमम 3 टर्म्स तो फाइंड करेंगे। मिनिमम 3 टर्म्स तो हम AP में लिखेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, A, A2 और A3, या तो कहो A1, A2, A3, 3 टर्म्स फाइंड करने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हमें A प्लस 4D हमें दिया हुआ है 52, A12 के मतलब A प्लस 11D हमें दिया हुआ है 24। और इससे पहले वाले चैप्टर में आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन 2 मेथड्स पढ़े थे कि 2 लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम मेथड यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि दोनों A के वेरिएबल हमारे पास सेम है और इनका कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम दोनों एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 माइनस 11D हो जाएगा माइनस 7D, और 52 माइनस 24 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। 7 माइनस 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यह डिवाइड में हो गया, 28 माइनस 7 से डिवाइड हुआ, तो डिफरेंस आ गया -4। अब हमारे पास डिफरेंस आ गया -4। डिफरेंस की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे पुट D इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 52, तो A प्लस 4 इंटू -4 इज इक्वल्स टू 52। तो A 4 इंटू -4 हो जाएगा आपका -16 इज इक्वल्स टू 52। तो A 16 यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस 52 प्लस 16, तो फर्स्ट टर्म आ गई 68 और डिफरेंस है -4। और हमें है कि मिनिमम 3 टर्म्स लिखनी है किसी एक AP को डिफाइन करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 68, सेकंड टर्म के लिए आपको क्या था, A प्लस D। फर्स्ट टर्म है A, सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D, और थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D। A प्लस D 68 में -4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और 64 में फिर से -4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60। तो इस तरीके से आपके पास मिनिमम आपने 3 टर्म्स लिख ली। एग्ज़ाम में अगर पूछेगा 4 तो आपको 4 टर्म मेंशन करनी है, 5 तो 5। तो इस तरीके से मिनिमम कम से कम तो 3 टर्म लिखनी पड़ेगी, तभी वो पता चलेगा वो AP है या नहीं है। क्योंकि 2 टर्म्स अगर आप लिखते हो सिर्फ 68 और 64, तो 2 टर्म से हम ये नहीं बता सकते ये AP है या नहीं, क्योंकि 2 नंबर का तो डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो आपको मिनिमम कितने टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स। तो ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में तो आपको दिया हुआ था ना, ये क्वेश्चन कुछ गलत है इसमें। उसने कहा कि एक AP है 7, 13, 19 और 205, और पूछा कि इज़
115, क्या इस AP में 115 आता है? क्या इस AP को जब हम लिखते चले जाएंगे 205 तक, बीच में कोई 115 एग्जिस्ट करेगा? क्वेश्चन था आपका विच टर्म ऑफ AP दिस इज़ 115, कि इस AP की कौन सी टर्म 115 होगी। और वर्कशीट में ये दिया हुआ है कि इस पूरे AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो हम लेट करके चलते हैं कि 115 ही हमारी लास्ट टर्म है। क्या लेट कर लिया कि AN की वैल्यू ही हमारी 115 है। तो हमें पता चल जाएगा, अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी फॉर्मूला लगा के AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये पता चल जाएगा 115 इसकी एक टर्म है। तो AN की जगह आ गया हमारा 115 इज इक्वल्स टू A, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 प्लस n-1 इंटू n की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि 115 इस पर एग्जिस्ट करता है या नहीं। n की वैल्यू आपको बताया था, n है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स याद रखना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, कभी भी डेसिमल में इसका आंसर नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स एक पर्टिकुलर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम चेक करेंगे, अगर यहाँ से सॉल्व करते हुए हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो हम कहेंगे कि 115 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर फ्रैक्शन में नहीं आई तो हमें एक पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। डिफरेंस की वैल्यू है हम A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 फाइंड करेंगे तो वो आ गया 6। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं से थोड़ा, 6n माइनस 6 115 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 1 प्लस 6n, तो ये होगा 115। ये 1 पॉजिटिव को इधर आ गया माइनस इज इक्वल्स टू 6n, तो 6n की वैल्यू हो गई 114। n को 114 डिवाइडेड बाई 6, 114 6 के टेबल में जब कैंसिल करेंगे तो 6 से पहले 1 से कैंसिल हो जाएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा 5 और 4 9 से, तो n की वैल्यू आ गई 19। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 19 है। 19th टर्म पे हमारा 115 आएगा, 19th टर्म पे हमारा 115 आएगा, तो मतलब इस AP में 115 एग्जिस्ट करेगा। और वो कौन सी पॉइंट पे, वो कौन से नंबर पे करेगा? 19th टर्म पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे अपने आप ट्राई करने के लिए, उसमें से हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बाकी जो नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 100, द वैल्यू ऑफ n इज A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 100। आपको n की वैल्यू पूछा है, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 100 आपको। तो बेटा ये क्या है, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 100 और आपसे n की वैल्यू पूछी है। यहाँ आपको कोई भी ना A वैल्यू दी हुई ना D दी हुई, तो n कैसे निकालेंगे? ये पढ़ा था आपने अभी, जो आपको बताया था कि A16 की वैल्यू क्या होगी। A16 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 15D। तो यहाँ पे A16 से हम ये लेट कर सकते हैं कि सिर्फ इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी अब नंबर ऑफ टर्म्स, 16th टर्म क्या है? लास्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो ये आपकी वर्कशीट जो 18th है उसके जो अब 2-3 क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो, जो आपका एग्जाम्पल सारे एक्सप्लेन कर दिए, ट्राई करो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको पहले बताया था, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ओके।